मैं हराधन मुखर्जी। कहा जाता है कि सत्ता व्यवस्था बदलो, सत्ता व्यवस्था बदलो, ये नारे लगाए जाते हैं। कम्युनिस्टों की तरफ से भी नारे लगाए जाते हैं कि सत्ता और व्यवस्था बदलो। तो ये जो दिल्ली विधानसभा में चुनाव हुआ है, जनता ने क्या जना दे दिया? सत्ता व्यवस्था बदली, सत्ता व्यवस्था बदली, सत्ता बदली मतलब जैसे केजरीलाल वहाँ से हार गया दिल्ली विधानसभा से, तो सत्ता तो बदल गई। अब क्या व्यवस्था बदलेगी? सत्ता व्यवस्था दोनों बदलना है ना। केजरीवाल एक भ्रष्ट पूंजीवादी नेता आया, जनता ने देखा और उसको बदल दिया। अब कहीं दूसरा पूंजीवादी भ्रष्ट नेता आ जाएगा तो सत्ता और व्यवस्था दोनों बदलना जरूरी है। व्यवस्था बदलना जरूरी है। व्यवस्था वही वही रहेगी। एक नेता गया, दूसरा नेता आ गया। एक बेईमान नेता आया, उसको जनता ने बदल दिया, दूसरा बेईमान नेता आया, तो उसको यही कहा जाए कि सत्ता में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, लेकिन व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। मूल प्रश्न है कि व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। तो क्या व्यवस्था में परिवर्तन होगा? बीजेपी व्यवस्था में परिवर्तन करेगी? भाई, बीजेपी को आमतौर पर ये माना जाता है कि ये पूंजीपतियों की पार्टी है। बीजेपी जो है पूंजीपतियों की पार्टी है, निजीकरण का समर्थन करती है। हैं, पूरे जो सरकारी संस्थान है उनको निजी हाथों में सौंप देगी, निजीकरण का समर्थन करती है। तो क्या अब निजीकरण नहीं होगा? अब बीजेपी फिर निजीकरण करेगी? सत्ता तो बदल गया, एक दूसरा नेता आ जाएगा तो एक दो दिन में। सवाल है व्यवस्था परिवर्तन की। और बीजेपी को तो आमतौर पे माना जाता है कि ये बनियों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है। और मोदी जी खुद ही निजीकरण निजीकरण का विरोध तो करते नहीं है। तो ज़रूरत है कि अब अरविंद केजरीवाल तो उसके पास कोई विचारधारा ही नहीं था, ना निजीकरण की बात करता था, ना पब्लिक सेक्टर की बात करता था। निजीकरण की बात करता था, ना पब्लिक सेक्टर की बात करता।